अस्सलाम वालेकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है यूनिटी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और आज भी हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की पर्सनालिटी यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद है। आपका फ़ीडबैक हमेशा मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फ़ीडबैक में जो हमने आपके फ़ेसबुक पे कमेंट्स देखे, बहुत सारे देखने वाले हमारी ये जो आवाम है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। कहीं ना कहीं सभी में कोई ना कोई एक्टर छुपा है, ये मुझे लगा आपके कमेंट्स देखने के बाद। तो आप इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए। और क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे, कोई अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, कोई एक्टर बनना चाहते हैं, कोई लड़की हीरोइन बनना चाहती है, तो बिल्कुल ये शो बिल्कुल आपके ही लिए है। और अगर इसके साथ साथ बात की जाए कि आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ कौन सी स्पेशल किस्म की पर्सनालिटी मौजूद है, इंतज़ार नहीं करवाना आपको, बल्कि उन्हीं की जानिब बढ़ेंगे। प्रोग्राम का वक्त बहुत कम होता है, इसलिए इन पे पूरे 4 से 5 घंटों का प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा हम कहाँ से वक्त लेकर आएँ। कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाला एक बेहतरीन ड्रामा आर्टिस्ट, अदाकार और हर दिल अजीज़ फ़नकार इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है। यानी लतीफ़ शेख साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे सर आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाशा, आपका प्रोग्राम देखा, मुझे अच्छा लगा और फिर आपसे रब्ता हुआ, तो थैंक यू वेरी मच। यूनिटी टीवी गालिबन जी बिल्कुल यूट्यूब चैनल आपका, और बहुत अच्छा है। मैं बहुत बड़े गौर से देख रहा होता हूँ, समझ भी रहा होता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा होता है ना कि जब आप किसी से मिलना चाहो फिर वो पूरी दुनिया हो जाती है आपको मिलवाने के लिए। तो कब से हम भी आपको ढूंढ रहे थे। जनाब। हमें था कि हम किसी तरीके से लतीफ़ शेख साहब को यहाँ स्टूडियोज़ में लेकर आएँ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सवाल जो हैं वो आपके सामने रखे जाएँ और उन सभी का आपसे जवाब लेना है। जी जी बिल्कुल, जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फर्स्ट टाइम वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। आपको देखा, मुझे लगा भाई अभी भी मूवीज़ में आते होंगे, अभी भी हीरो का जो रोल है वो आपको मिलता होगा, लेकिन ये एज बता के आपने मुझे हैरान कर दिया, सरप्राइज़ कर दिया। भाई आप भी बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। पूछते हैं उम्र कितनी है आपकी? जी मेरी जो, मैं कोई 5 दहाइयों से शोबिज़ से वाबस्ता हूँ। मैंने 13 साल की उम्र में शोबिज़ में कदम रखा था। और जिस शहर में हम रहते थे तो वो मतलब छोटा सा शहर था। फिर हैदराबाद हम आते थे, हैदराबाद से फिर हम कराची आते थे। तो हैदराबाद में मेरे फिर दोस्त बने, मंजूर कुरैशी साहब, फरीद नवाज़ बलोच, यासिर नवाज़ के जो वालिद साहब हैं, और उनके साथ मेरी कंपनी रही। फिर मटियारी से भी यार मोहम्मद शाह आते थे। तो फिर हम सब मिलके हम कराची टेलीविज़न पे जाते थे। तो मंजूर भाई जो हैं उस वक्त वो प्रोड्यूसर बने थे, और सिंधी ड्रामे नाटक सभा उस वक्त चलता था पीटीवी पे। तो पीटीवी का एक दौरा था, यानी कि वहाँ एक लंबी लाइन लगी होती थी पासिस के लिए भी, अंदर जाने के लिए। बिल्कुल। तो वो बड़ा मुश्किल वक्त था। हैदराबाद में ऑडिशन में भी मुझे थोड़ा, एक मरतबा ऑडिशन में मैं फेल कर दिया गया, फिर दूसरी मरतबा ना करें। yes. ऐसा हुआ। हाँ, वो असल में एक घबराहट होती है ना आर्टिस्ट को, कि मतलब जाके जब हम माइक के सामने, आज भी मैं माइक, ये इस माइक तक पहुंचने के लिए मुझे कई साल लग गए। लेकिन वो जो पहला माइक था हैदराबाद रेडियो का, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। मुझे एक पेपर दिया गया, उसमें जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे हाथ जो हैं वो काफ़ी वाइब्रेट हो रहे थे। तो वो डायरेक्टर साहब जो थे उन्होंने देखा और उन्होंने गुस्सा किया कि ये भाई आप किन को लेकर आ गए, ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये हो नहीं पाएगा, आप बच्चे जाएं, कोशिश करें। तो ये वक्त भी हमने देखा। लेकिन एक जो दिलचस्पी होती है ना, एक अपने काम से इश्क होता है। तो मैंने वो इश्क जो है वो अपने इस शोबिज़ के साथ किया। और मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने ट्रैक से हट गया, लेकिन आज तक मैं उस ट्रैक पे बरकरार हूँ। तो अच्छा, टैलेंट होता है आपके अंदर, टैलेंट तो था आपके अंदर, लेकिन सम टाइम होता है जब आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, आप सही से अपनी परफॉर्मेंस जो है किसी को दिखा नहीं पाते, इस माइक के सामने बोल नहीं पाते। बहुत सारे लोग होते हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब इसके सामने आते हैं तो बोलती बंद हो जाती है। ये बोलती आपकी कब स्टार्ट हुई? ये जब मैं जब कराची टेलीविज़न पर जाने लगा तो मंजूर साहब मतलब वो प्लेज करते थे, हारून रिंद साहब थे। तो वो दौर ऐसा था कि उसमें सुल्ताना आपा थी, वो प्रोड्यूसर थी टीवी की। तो जब उनके सामने उठना बैठना, ये तो फिर हमें एक एक दो दो लाइनें ड्रामे के लिए मिलना शुरू हो गई।
तो वो एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता गया, वहीं से बिल्डअप हुआ। तो लेकिन मेरी मंजिल वो नहीं थी। मेरी मंजिल लाहौर फिल्म इंडस्ट्री, जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, और उस वक्त टॉप मोस्ट जो अदाकार हुआ करते थे, डायरेक्टर्स होते थे, उनके सामने तो खड़े होना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो मैं मेरे अपने अंकल थे लई कुरैशी साहब, उन्होंने शबाब किरानवी साहब, आपने नाम सुना होगा, जी बिल्कुल, जी। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। तो उनसे बातचीत की और उन्होंने ओके कर दिया, और कमिटमेंट ये हुई कि कैमरे के पीछे, क्योंकि मैं एज फोटोग्राफर उस वक्त मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा था, तो एज फोटोग्राफर को फिर आगे जाहिर है कैमरामैन भी बनना होता है। तो मैंने फिर ये एक सीढ़ी इस्तेमाल की कि जी मैंने कैमरामैन बनना है। अब अंदर जो है वो सारा एक्टिंग का जो भूत था वो परवान चढ़ रहा था, तो जो कि कराची टेलीविज़न से तो पूरा हो नहीं पाया। फिर मैं शबाब किरानवी साहब के स्टूडियो, शबाब स्टूडियो, मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ मैंने ज्वाइन किया असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पे। तो अब मेरे लिए एक ये मसला आया कि मैं कमिटमेंट तो करके आया था कि मैं कैमरामैन के तौर पे मैंने काम करना है, यही होता है, और साथ साथ अच्छा उस चीज़ को, क्योंकि शर्त ये थी, मेरे अंकल ने बाकायदा सख्ती से कहा था कि एक्टिंग आपने वहाँ पे कोई नाम नहीं लेना है, नाम ही नहीं लेना। तो वो शबाब साहब ने एक दिन मुझे उठते बैठते मेरी ड्रेसिंग वगैरह देख के तो मुझसे पूछ लिया कि लतीफ़ एक्टिंग करोगे? अब इतना बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर वो मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा सर मैं बोले नहीं बताओ यार, एक नई फिल्म शुरू हो रही है तो उसमें हम आपको काम देना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले फिल्म की या ड्रामा? नहीं, ड्रामा तो मैं कराची टेलीविज़न पे जब मैं जाता था तो वहाँ पे मुझे माइनर रोल मिलना शुरू हो गए थे। लेकिन वो जो माइनर रोल होते थे, मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त सलाउद्दीन तुनियो साहब जी, उनके फहद मुस्तफ़ा बेटे हैं, जी जी बिल्कुल, उनके साथ हम यानी कि एक टीम हमारी बनी हुई थी। तो एक एक दो लाइनें हमें मिल जाया करती थी, तो उससे हमारा मतलब एक पूरा नहीं होता था ना, तो बस हमने कहा चलो स्ट्रगल करेंगे, सीखेंगे। तो वो सब लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में जब मैं आया शबाब स्टूडियो में, तो अदाकारों के साथ मिलना, डायरेक्टर्स के साथ मिलना, तो वो कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्डअप हुआ कि मैं अपने काम के साथ भी ज़्यादा मतलब सीरियस हो गया था। और फिर एक्टिंग के हवाले से जब शबाब साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा सर वो अंकल से आप ज़रा, बोले अंकल क्या है यार बताओ, अगर तुमने एक्टिंग करनी है, कास्टिंग में कर रहा हूँ। तो उस वक्त ये फैसल रहमान जी, अयाज नाइक जी, और ये फिल्म थी शबाब साहब की एक दिन बहू का, उसके लिए मुझसे यानी कि पूछा जा रहा था। तो मैंने कहा कि सर देख लीजिए, मतलब चले स्टार्ट हो गया सब कुछ। हाँ जी। सबसे पहली फिल्म या कोई ड्रामा ऐसा जो आज तक आपको भूला नहीं और आप चाहते हैं कि उस तरह के जो ड्रामास थे वो आज भी होने चाहिए? जी जी जी, मैं फिर जावेद फाजिल साहब ने जी मुझे एक देखा तो मुलाकात होती थी, सलाम दुआ होती थी। उन्होंने कहा कि लतीफ़ कल तुम्हारी शूटिंग है। ग्रेट। तो मैंने कहा कि जी कैमरा, मैं उस वक्त तक ऑपरेटिव कैमरामैन बन चुका था। तो अच्छा, उसकी वजह ये हुई थी कि तौकीर नासिर जी, वो कैरेक्टर उन्होंने करना था, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी मैं ये नहीं करूँगा। अच्छा, उस फिल्म का नाम था नाराज़, जिसमें नदीम साहब, शबनम जी, तो फैसल रहमान जो हैं वो उनका ग्रुप होता है, मेरा ग्रुप होता है। तो कॉलेज के अंदर वो हमारा यानी कि झगड़ा होता है। फिर उस हवाले से वो, क्योंकि मेरे कुछ दादागिरी वाले सीन थे तो विलन कह लीजिए आप उसे। तो वो मेरी उन्होंने बताया कि जी कल आपकी शूटिंग है और आपने एक्टिंग करनी है। तो मैंने उस दिन हमारी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो मोहम्मद अली साहब सेट पे थे। तो मोहम्मद अली साहब के साथ भी मेरा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था, यानी कि उनके भांजे मुनीब जान और हम क्लास फेलो हुआ करते थे। अच्छा, आपके जो सीनियर्स होते हैं उनका आपके साथ कोऑपरेटिव होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वो ज़माना में आपको जो बात कर रहा हूँ उस ज़माने की, उसमें ये बातें मतलब कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि मल्टी स्टार का दौर था
और एक अदाकार को देखने के लिए वहाँ पे गेट के ऊपर सैकड़ों लोग खड़े होते थे, जो कि पूरे पाकिस्तान से जाते थे। एवेन्यू स्टूडियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो लो जी, वो अगले दिन मेरी फिल्म की शूटिंग हुई, तो फैसल ने खूब मुझे मारा भी, पीटा भी, और मेरे लाइनें, डायलॉग्स भी थे। आरफा सिद्दीकी भी थी उसमें। तो वो वहाँ से मेरा फिल्म का स्टार्ट हो गया। जब वो फिल्म लगी तो फिर मुझे एक ऑफर। क्या खुशी थी उस टाइम, क्या तासुरात थे आपके? मैं पहले शो में जब जाके बैठा तो वही हालत थी जो हैदराबाद रेडियो पे तो बहरहाल वो उसमें मेरा इतना वो तो था नहीं, जितना भी रोल था उसमें खलीफा हॉकी के नाम से एक हमारे अदाकार थे, उसमें वो कैरेक्टर कर रहे थे। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और बाकी तो जिसने भी देखा, फिर मुझे इकबाल रिजवी साहब, उनकी तरफ से ऑफर आई। उसमें भी यही हुआ कि अयाज नाइक भी वहाँ पे फिल्मों में काम कर रहे थे। तो उस वक्त उनका स्टाइल, मेरा स्टाइल, मेरी उनके साथ तस्वीर भी है, तो आप अगर देखेंगी तो कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। तो वो उन्होंने अयाज नाइक ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, उस कैरेक्टर को। ये फिल्म थी गिरेबान, मेरा थ्रू आउट रोल था उसमें, जागीरदार के बेटे का। तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि मैं बाबरा शरीफ का भाई नहीं बन सकता। तो जब मुझे बुलाया गया मैंने कहा मैं तो बनूंगा तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ। तो उसमें अपाहज जागीरदार का बेटा होता है, तो उसका रोल था, वो फिर मैंने किया। उसमें फिर कुछ एक्शन भी था, कुछ डायलॉग भी थे। उसमें मेरी माँ का रोल जो है वो ज़मुरद साहिबा ने किया। अच्छा, ये आकाशा, इसमें मैं ये बताता चलूँ कि ये इतना एक्सपीरियंस्ड हो गया था मेरा कि मैं फिर बाहर भी जाके शूटिंगें करता था, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। कैमरे के पीछे की मैं बात कर रहा हूँ। तो नेपाल जाना हुआ, वहाँ पे एक बदला फिल्म की शूटिंग थी, उसमें भी मैंने परफॉर्मेंस वहाँ पे दी, लेकिन एक्टिंग में नहीं। यानी कि जो फिर मैंने ये किया कि जो प्रोजेक्ट मैं एज ए कैमरामैन के तौर पे लेता था, वो फिर मैं एज कैमरामैन ही करता था, उसमें मैं एक्टिंग नहीं करता था। और जिसमें मैं एक्टर होता था तो उसमें मैं कैमरामैन के तौर पे नहीं। जब आप कैमरे के पीछे होते हो और कोई आपके सामने एक्टिंग कर रहा हो, जबकि आप एक बहुत अच्छे एक्टर हो, जी, जब आपको फील हो कि यार ये कर क्या रहा है, इसकी जगह मैं होता तो बहुत अच्छा हुआ, कभी ऐसा? हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हुआ। वो जब कैमरे के पीछे हम होते थे तो जनाब, जब एक्टिंग हो रही होती थी तो एक फिल्म के अंदर, ये बदला फिल्म में अदालत का सीन था, तो नदीम साहब की मैं बात बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। वो सीन के मेरे इतने साल गुजर गए और ये हो गया और वो हो गया, जो एक हमारे यादगार सीन होते थे अदालत में जी। तो वो सीन करके आए, तो शॉट दिया उन्होंने, तो मुझसे आगे पूछा कि लतीफ़ कैसा सीन हुआ है। यानी कि मैं नदीम साहब की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, कितने बड़े अदाकार आपसे आके पूछते हैं। जी हाँ। अच्छा, उन्होंने हाँ भाई लतीफ़ बताओ कैसा हुआ। मैंने कहा नदीम भाई आपने कमाल कर दिया, आप मुझसे पूछ रहे। बोले नहीं यार, तुम बताओ तो सही ना कैसा हुआ, तुम व्यूवर्स में तो आते हो ना यार, और तुम काम भी कर रहे हो कैमरे के पीछे। तो लिहाजा वो फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ा, टर्निंग पॉइंट। जी हाँ। तो ये नदीम साहब के साथ मेरी जो दोस्ती आगे बढ़ी थी वो नेपाल में जब हम बदला की शूटिंग करने गए, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई थी। एक हमारे ऑपरेटिव कैमरामैन थे, वो बीमार हो गए थे। तो इकबाल कश्मीरी साहब वहाँ पे अपनी फिल्म की शूटिंग टाइगर के लिए आए हुए थे, पंजाबी फिल्म थी वो। उसमें काइट्स के ऊपर एक सीक्वेंस होना था, तो उसमें मैं एज ऑपरेटिव कैमरामैन के वो काइट्स के अंदर मुझे बांध दिया गया। एक दिन मैंने रिहर्सल देखी और फिर मुझे समझ आ गई कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मैं रिस्की शॉट जो है वो आज तक मेरे जहन में होता है, लेकिन उसके लिए कि रिस्की शॉट लिया जाए, लेकिन उसकी सेफ्टी क्या होनी चाहिए, ये मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा सर, जहाँ से आपने स्टार्ट लिया जी, और यहाँ तक जी, अभी तक आज तक की बात करते हैं, कौन से ऐसे एक्टर्स जो हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं कि उनके साथ अगर काम किया जा सकता है, वो आपको सिखा सकते हैं? कुछ ऐसे नाम आपको याद होंगे? मुझे तो देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे है ना नए टैलेंट से, जो न्यू टैलेंट होता है वो भी अगर सामने आया तो मैंने उनको कुछ बताया, उन्होंने मुझे कुछ बताया, उनसे भी मुझे सीखने का मौका मिला। अच्छा देखिए, जब आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं ना, वो एक कैरेक्टर होता है। अच्छा, उसको अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो वो फिर आप हेल्पफुल नहीं होंगे।
वो परफॉर्मेंस में आप रह जाएंगे, वो डिले हो जाती है परफॉर्मेंस, और वो खमियाजा फिर पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। अब नेगेटिव रोल है और आप उसको चेहरे के ऊपर आपने मासूमियत और जनाब आली, तो वो तो सूट नहीं करेगा ना। तो ऐसे ही मैंने एक कैरेक्टर किया था, मेरिट के ऊपर मुझे लिया गया था, पड़ोसी ड्रामा जी। ये जनाब NTM का दौर था, तो उसमें ऑडिशंस हो रहे थे। आप देखिए, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, तो राना शेख साहिबा और बहुत बड़ी कास्ट थी वो जी, और हसीना मोइन साहिबा का वो लिखा हुआ था पड़ोसी जी। उसमें मुझे एक रहमतुल्लाह चौधरी का कैरेक्टर मिला। मुझे कहा गया कि ये आप पढ़ें इसको और इसमें ट्यून और ये आपने इसको बिल्डअप करना है जी। तो इसके लिए आप है ना वर्क करके आएँ तो फिर हम आपका ऑडिशन लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अली एजाज साहब भी उस वक्त आए हुए थे, वो मेरे अच्छे दोस्तों में थे, मेरे उस्तादों के भी वो उनके साथ दोस्ती थी। तो मैं शाहजी के पास चला गया, मैंने कहा शाहजी ये कैरेक्टर है, इसको बताइए कि मैं कैसे। अब ये देखिए मैंने एडवाइस ली, सीनियर आर्टिस्ट से मैंने एडवाइस ली। अच्छा, ये एडवाइस जो है ना बहुत ज़रूरी होती है जी। और सीनियर्स की वैसे भी इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सीनियर्स वो जो आपके साथ उनका सलूक बहुत अच्छा हो। और बहुत सारे आर्टिस्ट हमने देखे ऐसे होते हैं कि भाई वो कहते हैं ना कि भाई आसमान से ज़मीन पे उतरने का नाम नहीं लेते। जी जी जी। और अगर आप सीनियर हो तो आपको सिखाना। अच्छा, उस टाइम ये नहीं था। सिखाने वाले बहुत थे। हाँ, उन्होंने कहा यार लतीफ़ आप ऐसा करो, इसको फैसलाबाद का ये चौधरी है जी, पढ़ा लिखा है नहीं, ये मुझे बताया गया था कि ये तालीम कोई नहीं है इसकी जी। और क्योंकि फैसलाबाद के लोग जो है ना वो हैं जी नहीं जी क्या कह रहे हैं जी, ये क्या हो गया जी, बिल्कुल जी। तो वो जी जो है ना मैंने वहां से उसको पिक किया, उस जी को और वो जी को, और ये मैंने अली एजाज साहब ने मुझे टिप दी थी, तो वो मैंने लगा दिया स्क्रिप्ट के अंदर और मुझे बाकायदा उसकी मैंने एक रिहर्सल की, मुझे 15 मिनट मिले थे, तो वो मैंने जहाँ जहाँ पे भी जी लग सकता था। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस होती है ना, परफॉर्मेंस में इसमें भी म्यूजिक होता है, रिदम होता है, लोग नहीं इस चीज़ का ख्याल रख रहे होते हैं, बस जल्दी जल्दी ये गए। जी जी जी। ये आजकल ये हो रहा है, आजकल ये ठेके पे हो रहा है, बिल्कुल। अब उसमें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो वो मैंने जब उसको स्टडी किया, उस करैक्टर को मैंने बनाया और बना के जब मैं जाके वहाँ पे बैठा हूँ तो मरीना खान, खालदा रियासत, ये सब हमारे कुलीग हुआ करते थे, यानी कि कराची टेलीविज़न पे भी हम वहाँ पे होते थे, तो वो सब बैठे हुए थे। हसीना बाजी बैठी हुई थी, राना शेख बैठी हुई थी और जनाब अली राशिद ख्वाजा भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मेरिट के ऊपर ये काम हो रहा था। अच्छा, मैं फिल्म कर चुका था लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में। वो जब मैंने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले आवाज़ आई खालदा रियासत की जी। हाँ भाई जी चलेगा जी, ज़बरदस्त जी। तो मरीना खान भी बड़ा एंजॉय किया उसने, और फिर हसीना बाजी ने कहा कि मैं इस तरह का कैरेक्टर में चाह रही थी, इसी टाइप का कैरेक्टर। अच्छा, देखने वाले इस वक्त जानना चाहते हैं, कुछ सवालात हैं हमारे आपसे जिनका आपको जवाबात देने पड़ेंगे और ज़रूर देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि खाने में क्या पसंद है? खाने में मेरे घर में जो है ना, मेरी जो वाइफ हैं वो बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती हैं और उन्होंने हर किस्म के खाने बनाए। हमें पता है आज आपने घर जाके खाना खाना है, लेकिन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं शोबिस से क्योंकि मेरा करीबी ताल्लुक़ रहा है, तो इस लिहाज से सारे अदाकार जो हैं मेरे घर पे भी आते रहे हैं। मैंने अभी सुल्तान राय साहब को तो जिक्र ही नहीं किया, मैंने राय साहब के घर पे उनके हाथ का बना हुआ नाश्ता किया हुआ है। फिर अब हमें आप ये बताएंगे कि आप क्या बहुत अच्छा बनाते हैं? मैं जनाब एक वेजिटेबल जो है एग एक होता है ना मॉर्निंग में, वो मैंने बनाया। और है खाने पकाने का मुझे शौक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बस बना इतना ही सकता हूँ। हाँ, इतना ही। लेकिन ये है कि घर में जब सब कुछ मिल जाता है आसानी से तो फिर क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की, क्या ज़रूरत है परेशानी की, सब कुछ घर पे मिल जाता है। हॉबी क्या है? अब हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ तो बस शोबिज़ बस। जी हाँ, इसमें प्रोडक्शन आ जाती हैं। अब देखिए, फिल्म का मुझे बहुत तजर्बा रहा है कि फिल्म के सेक्शंस होते हैं, 48 सेक्शंस होते हैं फिल्म के। आज किसी से पूछे तो सही आप,
वो नहीं बता सके। नहीं, मुझसे कोई पूछे मैं तो बता दूं 48 सेक्शन। आजकल तो हो ये रहा है आकाशा, ये हो रहा है कि जो ड्रामे वाला बंदा है वो फिल्म बना रहा है, और जो फिल्म बनाने वाला बंदा है उसको इन्होंने मार्केट से आउट कर दिया है। और यानी कि वो समझते हैं यार ये सीनियर हो ये गया जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा, बल्कि किसी को कहीं से उठा के कहीं पे लगा दिया जाता है, तुम ये काम करो, तुम हर शोबे में उलट काम। एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा था ना कि आप जो सवाल आप तो मैं खरा जवाब दूंगा। तो खरा जवाब यही है कि देखिए बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है हमारे न्यू टैलेंट को। एग्जैक्टली। और मैं नाम अब लूँगा, नबील कुरैशी की फिल्में आप उठा लें, वो एडवर्टाइजिंग से आए जी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट के साथ फिल्म बनाई और वो हिट हुई। एक्टर इन लॉ, उससे पहले उसने नामालूम अफराद बनाई थी, वो फिल्म सुपर हिट गई। अच्छा, फिर जनाब अली नदीम बेग ये डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जो हुमायूं कुरैशी ने उसको मजबूती से पकड़ा हुआ है, दोनों बाजुओं से पकड़ा हुआ है कि कहीं ये इधर उधर ना हो जाए। जबकि मेरी तरफ से ये टिप है और सजेशन है कि नदीम बेग को और भी प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना चाहिए। वो बेसिकली वो जबरदस्त टैलेंट है उसके अंदर। उसको फिल्म का कैमरा जो होता है ना, वो एक अलग उसकी स्पेस होती है जी। और वो स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। नबील कुरैशी भी समझता है और नदीम बेग समझता है। अब आप देखिए कि मैं तो सरकारी मुलाजिम के तौर पे मैंने काम किया और मैं मीडिया ऑफिसर के तौर पे मैं NHA में रहा। मैंने जो गैप आया शोबिस में, मैंने अपने बेटे को आगे मुतारिफ करा दिया। मेरे बेटे का नाम है शायान लतीफ़ शेख। बेटे को शौक हो ना हो लगा दो भाई, तुमने यही करना है। वो 13 साल की उम्र से, मैंने भी 13 साल की उम्र में शुरू किया था एक्टिंग का, लेकिन उसने टेक्निकल साइड पे 13 साल की उम्र में वो मेरे साथ हो गया था। और अच्छा, अगर आपके जो बच्चे हैं उनको शौक है तो ज़रूर आप साथ लगाइए, लेकिन अगर शौक नहीं है तो फिर जो उनको शौक है वो करने दो। देखिए उन्होंने 2 फिल्में जो शुरू की ना, बिलाल लाशारी का नाम लूँगा जी जी, वो उनकी टीम का बहुत ख़ास हिस्सा है। वार फिल्म के अंदर एज ए सिनेमाटोग्राफर उसने दिया जी। एक रिवाइवल हुआ ना फिल्म का, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में वार फिल्म से रिवाइवल हुआ। फिर जनाब इस वक्त जो है दी लेजेंड ऑफ मौला जट, ये 8K पे बनी है, और 8K पे यहाँ पर बहुत कम आपको कैमरामैन मिलेंगे जो उसके ऊपर फिल्म बना सके। ये फिल्म तो आपकी 2K पे सिनेमा में चलती है ना, सैनीपैक्स पे, तो ये 3K 4K के कैमराज ले लें आप, आजकल तो वो आम है, लेकिन 2K पे आपके सैनीपैक्स में फिल्म चल रही है। तो ये तो 8K पे बनी थी, इसलिए तो लोग देखें ना, व्यूवर जो हैं वो, अब मीडिया जो है ना, मैं मीडिया की बात करूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारी व्यूवरशिप जो है ना, फिल्म की ले लें, ड्रामे की ले लें, वो बहुत आगे निकल गई है। हॉलीवुड की फिल्म वो देख रहे होते हैं और क्वालिटी में देख रहे होते हैं, वो कैमरा वर्क देख रहे होते हैं, उनको इक्विपमेंट का पता होता है, उनको लाइटिंग का भी पता चल रहा होता है। तो वहाँ पे देखिए ना एक्सपर्टीज आ जाती हैं। तो हमारे जो ये नए लोग हैं ना, जो ड्रामे के लोग और फिल्म बना रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं। ये सिनेमा इंडस्ट्री जो है ये बहुत, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर कई साल दिए हैं, और मैं ये आज जो बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे अब हम भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैं कामयाब फिल्म निकालना चाहता हूँ। और उसके लिए मेरा यानी कि मेरा बेटा भी मेरे साथ है, अब उसने स्क्रिप्ट लिखा है और फिल्म का स्क्रिप्ट है। हमारी सतीश आनंद से भी बातचीत हुई है, और यानी कि हम वो कोशिशें कर रहे हैं कि जेन्युइन जो लोग हैं फिल्म मेकर जी, हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ना कि आप देखिए ना, फाइनेंसर जो है ना उसको फिल्म का पता ही नहीं है, वो गुज्जर वो जटों में और इधर उधर वो फंसा पड़ा है। अच्छा, जिसने हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। जबकि देखा जाए तो हुकूमत को भी मैं ये कहूँगा कि खुदारा अब आप जो है ना ये गुज्जर और फलां इनसे निकल आइए, इनसे निकल आई। आपकी सियासत के अंदर देखें क्या हो रहा है। मैं बात कर सकता हूँ, फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? फेवरेट? हाँ, जुल्फकार अली भुट्टो। और अब करंट कोई नहीं है, कोई नहीं है। ना करें ऐसे, हम है ही नहीं, हम गुस्से में नहीं देखना चाह रहे आपको। नहीं, देखिए मैं एग्रेसिव जो हो रहा हूँ ना, ये नाराजगी है मेरी, मैं अब उसी तरफ आ रहा हूँ। आप ये देखिए 6 बजे के बाद जो है ना क्या काम शुरू हो जाता है, 3 आदमी आगे बैठते हैं, मशहूर
पॉलिटिशियंस, जी, और वो उनसे सवाल किया जाता है, और जो सवाल किया जाता है उसके बाद थोड़ी देर के बाद पता चलता है यार ये टाइम खत्म हो गया भाई, वो अब आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, जो सोल्यूशन है, जो आपने प्रॉब्लम उठाई थी वो तो आपने की नहीं। अच्छा, अब ये मेरी अदाकारी से या मेरी ये शोबिस से ये हटकर है ना, लेकिन अब मैं इसको कैसे मैच कर रहा हूँ। अब आप देखिए, एक्टर जो है ना, एक्टर झूठ बोल के परफॉर्मेंस दे रहा होता है, क्योंकि वो जो होता है वो तो नहीं होता, उसने उस कैरेक्टर के अंदर परफॉर्मेंस देनी होती है। हमारे सियासतदान सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं जी, और वो झूठ इस तरीके से बोल रहे हैं कि अब उनका झूठ जो है वो बदनाम हो चुका है। मैं उनसे यही कहूँगा, मीडिया वालों से भी कहूँगा कि इन अदाकारों, ये जो अदाकार हमारे हैं, ये हमारी जो जॉब्स हैं, हमारी जो परंपरा है, मतलब उसको ना छेड़ें आप, खुदारा कुछ तो ख्याल कीजिए। हाँ, ये सियासतदान जो है ना, अब ये अदाकारी छोड़ दें, हमें करने दें। जो काम हमारा है वो हमें करने दीजिए, और जो काम आपका है उसकी तरफ आप गौर कीजिए। बहुत खूबसूरत बोलते हैं आप, बहुत खूबसूरत आपकी बातें हैं। हमारा मूड नहीं है यहाँ से जाने का, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। लतीफ़ शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे, और इंशाल्लाह आपके बेटे को भी यहाँ पर हम इनवाइट करेंगे, उनके साथ भी एक प्रॉपर हम यहाँ पर शो करेंगे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।